हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरी चल रही है खरीदारी। ताज़े ताज़े ये पीछे है ना, पूरा ये अमरूद का बाग है जहाँ से ये लोग है ना सेल कर रहे हैं। अमरूद को बहुत अच्छे लगते हैं और इसको जामफट भी कहते हैं, लेकिन है ना अब वही है कि गुजराती भाषा में है ना थोड़ी थोड़ी भूल चली है अब मैं। हमारे वहाँ जामफट कहते हैं। और यहाँ पे आरू को नहीं, ये बहुत ज़्यादा पसंद है अमरूद, तो आरू के लिए ही हम लोग ले रहे थे कि गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग खाते रहेंगे। और वैसे भी मुझे वॉमिटिंग होती है गाड़ी में, तो मैंने कहा थोड़ा सा मुँह चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा, मैं सफ़र तय कर लूँगी, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है गाड़ी में। चाहे मैं फ्रंट सीट पे बैठ जाऊँ चाहे मैं बैक सीट पे बैठ जाऊँ, मुझे वॉमिटिंग हो ही जाती है। तो मैंने अपने लिए इसमें एक लिया था बिल्कुल कच्चा अमरूद, जिसमें नमक लगा के आराम से खाती खाती तब मैं पहुँच पाई थी आगरा तक, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे वॉमिटिंग होती है। सारे फल तो अब ला सकते हो, काट दो। बाग में जो तोड़े होंगे तो कई बाग है नहीं, हमारा नहीं है। तो बाबा वाले दोनों किराए पे होगा हुए, तभी वो खराब निकल गया। तो चक्कू नहीं टूट गया ऐसे नहीं, मुझे आता है ना। पहली बार होता है वो अलग दिख जाता है, वो खराब था ना अलग ही दिख रहा था। ऐड आएगा, ऐड में आके देख लेना कैसे कैसे करेंगे। और काटू एक हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और कल ही ना मैं घर से आई हूँ, हाँ यानी दीदी के घर से आई हूँ कल ही। और आज हम लोग आ गए हैं आगरा घूमने के लिए। अभी तक पता है मैंने अनपैकिंग नहीं की है तो किसी भी बैग की, हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन आज कुछ काम था जेको, और उनको मेरे फ़ोन की ज़रूरत थी, तो बोलते हैं कि तू चल मेरे साथ। तो हम लोग आए हैं। आरू मोलू पीछे है। मोलू कहाँ गया? ये रहा। मोलू मौसी के वहाँ जाके मजा आई थी? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नहीं, बात बना रही है कान वाली। मुझे बिट्टू भैया के पार्टी से मुझे अभी भैया को परेशान करने में बहुत मजा आई। उसको परेशान करती थी कि तू परेशान होती थी? को सुबह जगाने में मजा आया। हाँ, और बिट्टू भैया तो बहुत प्यारा है ना मोलू। हाँ, मोलू की बहुत केयर करके रखता था भैया ना। हाँ मम्मी देखो बिल्कुल अच्छे से नहलाते थे। हाँ मोलू को नहलाता था, मैगी बना के खिलाता था। हाँ। मोलू रोता था तो चल बेटा चल भैया तुझे चॉकलेट दिला के लाता हूँ। फिर बोलता था मेरा मोलू कब बड़ा होगा, मेरा साथ हो जाएगा मोलू से। और हाँ आप लोग पूछ रहे थे ना, तो यही बता दूं भैया, वो मेरी सगी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मुझसे बहुत बड़ी है। तो उनके सामने मैं बहुत कम बोलती, ज़्यादा बोलती भी नहीं। अगर वो डांट देती तो मैं आज भी चुप रह जाती हूँ, क्योंकि देखो बड़ी बहन है तो उनका एक अलग मान सम्मान है। जो भी हो, रिश्ते में ऊंचा कहता है ना, रिश्ते ऊंचे नीचे होते रहते हैं, मनमुटाव होता रहता है, लेकिन रिश्ते रिश्ते ही होते हैं, चाहे वो मायके के हों चाहे वो ससुराल के हों, तो उनको तो निभाना ही होता है। सो बस कुछ भी हो, लेकिन इतने साल बाद बहन से मिली तो मैं तो सारे मनमुटाव भूल गई, उनको देख के ही भूल गई। वही मुझे ना अपनी कुंवारी वाली फीलिंग आने लगी, पहले वाली बचपन की यादें। तो इसी को प्यार कहते हैं, इसी को रिश्ते कहते हैं। तो जय भी गए हैं अपने काम से। और मुझे पता है जुकाम नहीं है, मैं हैंकी का यूज़ क्यों कर रही हूँ, मुझे तो खुजली हो रही है नोजी की, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। अब ड्राई वाला अजीब सा मौसम हो गया है, तो मुझे ना आदत मुझे है इस मौसम में ना, मुझे नाक तो खुजली बहुत होती है। देखो जिया जी ने कितनी सारी बॉल, हम लोग होटल में गए थे ना, तो जो साफे बांधे थे ना, साफे बॉल के अंदर थे, इतनी सारी बॉल उठा के 5 या 6 बॉल थी मेरी कार में डाल दी। वो आज हम लोग बैठे तो निकली है, तो आरू मोलू खेल रहे हैं। हाँ। किसने डाली थी मोलू? मौसा जी ने। मौसा जी ने है, मौसा जी बहुत उद्यमी है इनके। मम्मी हमारी अच्छी है वो, अच्छा मौसा जी से कुछ भी मांगो ला के दे देते हैं। पता है यही वजह थी कि मैं ना इतने सालों बाद सारे मनमुटाव को भूल के चली गई, क्योंकि मेरे जिया जी का प्यार हमारे लिए कभी नहीं बदलता। वो हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार करते थे, करते हैं, और मैं तो ये चाहूंगी कि आगे भी करते रहे। वो मुझे साली की तरह कभी प्यार नहीं करते, वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। प्यार से गले लगाना, प्यार से उधम मस्ती करना, यानी मेरे जिया जी के साथ मेरा रिश्ता है ना, एक बेटी और बाप का जो रिश्ता होता है ना, उस तरह का रिश्ता है। मैं अपने जिया जी में कहीं ना कहीं अपने पिता की छवि देखती हूँ, कैसे मेरे पिता होते तो इतने प्यार से रखते हैं ना, सही में यानी
बस इसी में समझ जाओ कि जब मैं उनमें अपने पिता की छवि देखती हूँ तो वो कैसे होंगे। बहुत प्यार करते हैं मुझे, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जीजा का प्यार अपनी साली के लिए ऐसा कहाँ होता है जैसा मेरे लिए। लेकिन बस वही है कि बहुत दूर पड़ गए हैं हम, तो हर छोटे छोटे मौके पे आ जा नहीं पाते हैं, बहुत दूर है सच में। क्या कर रहा है? पी बजा रहा है। गाड़ी में चाबी तो नहीं लगी? हाँ नहीं लगी, नहीं चालू कर दे, पता पड़े कौन। तो हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम वगैरह हमारा हो चुका, और अभी हम लोग हैं यहाँ पर आगरे की सदर मार्केट में। तो बच्चों को कुछ चाहिए था नाश्ता वगैरह, बोले कि मम्मी हमको कुछ खाना है। मैंने कहा चलो यहाँ से दिला देते हैं। और गर्मियों में हम लोग इसी स्टॉल से ना ज़्यादातर आइसक्रीम खाते हैं, और अभी ठंडियों का टाइम है तो बच्चों के लिए कुछ गर्मा गर्म स्नैक ले रही थी। और बच्चों की आदत होती है मार्केट में आए नहीं कि उनको भूख लगी नहीं, तो बस थोड़ा बहुत हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए वापस से। कारू की केक में कैसा है? क्यों नहीं? दिखाओ ना मुझको कैसा है। 2 मिनट। मुझे पता था तुम नहीं खाएगी। अंदर जाके गाड़ी में खा जा। गाड़ी में चलो, गाड़ी में चलो, बना दूंगी, तुम गाड़ी में चलो। एक टिश्यू पेपर दो ना। पहले बोल दी केक ले लो, वो अच्छा नहीं लग रहा। ये मोलू के लिए बैठ गई। ये सैंड क्या खाना है मोलू को? केक केक का यारू केक सुनो। पता है वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ मैं तो, कभी कभी फिर ध्यान आता है कि वीडियो ने शूट करी है और ये मुझे दे ताने हैं। हाँ कैसे स्माइल कर रहे हैं, हर बात में मुझे ऐसा ताना देते हैं ना, हम उन तानों को भी एक्सेप्ट करते हैं। वाह 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 वाह, कैसे करी थी तुम्हें? वाह 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 वाह, तुम्हारी बीवी का जवाब नहीं। वाह वाह वाह, बेशर्मी जता दो, सामने वाला फिर ताना देगा ही नहीं। प्यार भरा ताना। अब हम लोग आ गए हैं घर। हम गए थे आगरा काम से, फोन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट थे वो निकलवाने थे, मेरे फोन में भी इनके फोन में भी, वो निकलवा के आए हैं और थोड़ा बहुत नाश्ता करके आए हैं और आ गए हैं घर पे। अब भूख तो है नहीं, क्या बनाऊं मुझे? मैगी बना ले आज अपने। है अगर दलिया होगा तो दलिया बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैगी बनाऊंगी आज। ये रे बेटा जूते आगे, क्योंकि भूख नहीं है। वहाँ पे पिज्जा खा लिया, नहीं पिज्जा नहीं, क्या खाया था? बर्गर खा लिया, सैंडविच खा लिया, केक खा लिया, इतना बहुत है। केक तूने खाया है? मम्मी को दिया था? है दिया था। तो चलिए हम आ गए अपने घर पे, अपनी गली में घुस गए। एक लगी कैसे लगी बेटा? लड़ाई अब लड़ो नहीं, चलो घर आ गया। चलो तो अभी आगरे से आई, अभी नहीं काफी टाइम हो चुका है। तो मुझे शांत रहना बेटा, बात कर लो। तो ना मैं अभी दे रही थी अपने कमेंट, अपनी वीडियोस के कमेंट के आंसर, लेकिन है ना पता नहीं क्यों समथिंग वेंट रॉन्ग, रीट्राई, यानी हो सकता है नेट वगैरह खत्म हो गया हो, क्योंकि हमारे मोलू भाई के हाथ पे फोन आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो मैं अभी कमेंट के आंसर दे रही थी। आप लोगों ने बोला कि दी आपकी दीदी आपसे सुंदर हैं। हाँ सच में, हम तीनों बहन में वो सबसे सुंदर हैं। वो आज भी वैसी की वैसी हैं और देखना वो आगे भी ऐसी ही रहेंगी। तो सुंदरता में तो उनका सच में कोई जवाब नहीं है। हम तीनों बहनों में वो सबसे सुंदर हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी वाली बहन। उसके बाद है मेरी बीच वाली बहन। तो हाँ चलो मैं बात कर लूँ, चलो उसके बाद आना तुम। तो उसके बाद है मेरी बीच वाली बहन, तो वो भी बहुत दूर रहती है।
क्योंकि उसकी भी शादी राजस्थान में हुई। हालांकि हम राजपूतों में ही हुई है, ठाकुरों में ही, लेकिन राजस्थान में ही हुई है। और अब उसकी जॉब लग गई है तो अब वो एमपी चली गई है रहने। तो क्या पता जिंदगी में उससे कभी मिल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि कुछ तो दूरियां पता है क्या हो गई है, रिश्तों में दूरियां थी, सो रिश्तों में दूरियां इतनी नहीं थी जितनी कि रास्तों में दूरियां हो गई हैं। अब मेरी बहन के वहाँ जाने के लिए मुझे ये मानिए कि मैं 3 बजे अपने घर से निकली थी, रात को 10 बजे पहुंची थी। तो कोई इतना सफ़र हर वक्त कैसे कर सकता है, या साल 2 साल में भी मुझे नहीं लगता कोई अपना काम छोड़ के जाए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। एक तो मेरी बहनें जॉब करती हैं, दोनों बहनें, अगर मैं जाऊं भी तो किसके पास रहूं। अभी तो ये था कि शादी थी, उन्होंने 4-5 दिन की छुट्टी ले रखी थी तो वो घर पे थी तो अच्छा लग रहा था। अगर उनके घर पे चले जाओ तो सुबह 9 बजे वो जॉब चली जाती हैं, शाम को 6:30-7 बजे आती हैं, कभी 8 भी बज जाते हैं। तो हम बबूचक से बैठे रहेंगे। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जिया जी अपने अपने उनकी जो जॉब है दुकान वगैरह वहाँ चले जाते हैं, तो जाके क्या करें, मेन बात ये। और दूसरी वाली बहन है, उसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। वो पहले रहती थी अपने ससुराल में, और वहीं करौली के पास उसका ससुराल है। उसके बाद फिर वो करौली आ गई रहने। लेकिन मैं जाती भी हूँ तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मैं 2 से 3 बार जाकर आई हूँ मेरी बहन के वहाँ, लेकिन उसको भी नहीं पसंद है कि वो मैं वीडियो में उसको दिखाऊं, तो मैं वीडियो नहीं बनाती। ठीक है, मैं गई थी 1 साल पहले गई थी मैं मेरी बीच वाली बहन के घर पे। आरू अपने सीमा मौसी के घर गए थे ना, जब अंजलि दीदी आई थी तब गए थे ना, 2 बार गए थे ना। देखो आरू भी बताएगी, है ना, सीमा मौसी के घर गए थे ना करौली में, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी ना, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है कि वो कैमरे के सामने आए, वो भी इसी तरह से। तो बिल्कुल भी मैंने कैमरा ओपन ही नहीं किया था, वरना मैं आपको ना 1 साल पहले ही अपनी बहन से मिलवा देती। और अब उसकी जॉब लग चुकी है, जो मैंने बताया था ना गवर्नमेंट टीचर है, तो उसकी जॉब लग गई है। अब उसकी जॉब लगी है एमपी में, इंदौर में, एमपी के इंदौर में उसकी जॉब लगी है। कहाँ रह रही है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो जब देखो, आज देखो 7 सालों बाद मेरा नसीब हुआ मेरी बड़ी बहन के वहाँ जाने का। मैं गई, कभी मेरी बीच वाली बहन के वहाँ जाने का भी मौका जरूर आएगा, भगवान वो मौका जरूर देगा, तो उसके वहाँ भी जाऊंगी, उससे भी आपको मिलवाऊंगी। रिश्तों में इतनी दूरी नहीं है, लेकिन रास्ते इतने दूर है ना कि हर वक्त जाना ठीक नहीं होता। और जिन लोगों ने कहा कि दी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहन आपसे सुंदर है, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। क्या हमको नहीं दिखता कि हमारी बहन सुंदर है? हमारी बहन सुंदर है, पूरी सोसाइटी में नाम था मेरी बहन का, वो इतनी सुंदर थी। आज उनकी इतनी उम्र है, मुझसे वो बहुत बड़ी हैं, बहुत ज्यादा ही बड़ी हैं। तो आज वो इतनी सुंदर है, तो सोचिए कि वो अपनी उम्र पर कितनी सुंदर होंगी। तो इसमें कोई बुराई मानने वाली बात नहीं है, वाकई ही मेरी बहन बहुत सुंदर है। अब जैसे कि मुझसे मेरी आरू सुंदर है, तो क्या मुझे बुरा लगेगा? नहीं लगेगा ना। मुझसे मेरी आरू सुंदर है, मुझसे मेरी बड़ी बहन सुंदर है, तो ये तो होता रहता है। बस वो है कि रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, और सुंदरता का तो इनका जवाब नहीं है। ये बात तो मैं दिल खोल के किसी के भी सामने कह सकती कि मेरी बहन जितना सुंदर था ना, हम तीनों बहनों के, हमारे खानदान में कोई लड़की नहीं है। पहले नंबर पे मेरी बहन का नाम आता है, दूसरे नंबर पे पता नहीं किसका आता है, वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सब सुंदर है। लेकिन ममता दीदी का जवाब अलग है, लाजवाब है सुंदरता में। और ममता मौसी सुंदर नहीं है, हैं? देखो क्या बोलती है, नहीं मेरी मम्मी सुंदर है? क्यों? ममता मौसी फर्स्ट पे है, लेकिन मम्मी सेकंड पे भी है। हाँ अच्छा, चलो आरू ने बता दिया मम्मी सेकंड पे है। अभी आरू ने किसी को देखा ही नहीं हो, क्या जाने। तो चलिए, ये थी बातें। और हाँ, एक मिनट। और हाँ, कोई पूछ रहा था ना कि दी आप राजस्थान में किस जगह पर गए थे? तो मैं गई थी राजस्थान में पहले अलवर, फिर हम गए थे, कौन सी जगह थी वो, जहाँ पे गुफा आई थी, उसको क्या कहते हैं? नहीं, बहरोड गुफा। वो जो गुफा मैंने दिखाई थी ना आपको, वो थी बहरोड की गुफा। और लौटते समय जो गुफा मैंने आपको दिखाई थी, वो थी नहीं, वो थी वहाँ की जयपुर की गुफा थी। और मैं अपनी बहन के वहाँ गई थी, राजस्थान के अलवर के बहरोड के पास एक गांव है। सोशल मीडिया पे मैं उनके गांव का नाम नहीं बताऊंगी, मेन जो गांव का नाम है वो नहीं बताऊंगी, पर बहरोड है, ततारपुर है, उसके आसपास ही उनका गांव है। और गांव केवल कहने के लिए है, वहां पर रहकर बिल्कुल नहीं लगता कि गांव है। क्या है? हम मैगी खाता था, मजे गप। हाँ, मैगी खाता था, बिट्टू भैया इसको मैगी बना के देता था। ठीक है, तो मैं गई थी उस जगह पर, और वहां पर यहाँ से ना ठंड उस वक्त तो कम थी, अब पता नहीं, क्योंकि मैं जिस दिन वहां से लौट के आई ना, उस दिन भी यहाँ पर सब बोल रहे थे कि उसी दिन कोहरा पड़ा, उससे पहले नहीं पड़ा था।
तो मौसम है, अपने हाथ में तो है नहीं, कभी भी बदल जाता है। सो मेरी दीदी भी कह रही थी, बोले यहाँ तो अच्छा मौसम है, इसीलिए हम लोगों ने इतना एंजॉय कर लिया। अगर ज़्यादा ठंड होती ना तो खाक एंजॉय करते, लेकिन कुछ भी हो, इतने साल बाद गई, मज़ा आ गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ का अफसोस रहा कि हम दोनों बहनों ने ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, क्योंकि हम बिजी रहते थे।